आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के छोटे से मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 वचन को। और प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ पे इस प्रकार से कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि प्रभु से हम जो मांगे वो हमें मिल जाए, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हम सभी प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, सभी प्रभु के नाम में जो भी प्रार्थना करते हैं हम पाना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बात आती है, प्रभु में हम कैसे बने रहें? सवाल, कैसे हम प्रभु के साथ में बने रह सकते हैं? प्रभु के साथ संगति करने में, उसकी उपस्थिति में जाने में, प्रार्थना करने में, और उसके साथ साथ दूसरा है उसके वचनों में। अब उसके वचनों में हम कैसे बने रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको अपनी जिंदगी में लागू करना, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीना। इस तरह से ये क्या होता है, हम प्रभु के साथ में हम बने रहते हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन में अगर हम बने रहते हैं, हम प्रभु की इच्छा को समझने लग जाते हैं, तो जो कुछ भी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें मिल जाएगा। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता। वजह क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपनी बुरी इच्छा से मांगते हो। हम कई बार प्रार्थना में हम प्रभु के उपस्थिति में जाते, लेकिन मन के अंदर कड़वाहट है, मन के अंदर कड़वाहट है किसी के प्रति, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना को ऐसे नहीं सुनता, क्योंकि बुरे मन की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता, ध्यान भी नहीं देता। इसलिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू प्रार्थना करे और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ खोट है या फिर कुछ बात है, तो प्रार्थना करना वहीं पे बंद कर, पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब प्रार्थना कर या फिर भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से प्रभु के वचनों में बने रहकर, उसके आज्ञाओं का पालन करके जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, उससे मांगते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर तब हमारी ज़िंदगी में काम करता है जब हम उसके वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, जब हम उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम प्रभु से मांग रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझ पाएंगे, इस वचन को समझ पाएंगे कि हमें प्रभु के साथ कैसे बने रहना। प्रभु के साथ हमें प्रार्थना, उसके साथ संगति और उसके वचन को पढ़ने के द्वारा हमें बने रहना है। उसके साथ साथ हमें प्रभु के वचन को अपने हृदय में जगह देना है और उसके वचन को महत्व देना है। जो वचन कहता है उसको करना है। तब प्रभु के वचन के अनुसार जो आप प्रभु की उपस्थिति में जाके मांगेंगे, प्रभु आपको देगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सब
आपकी उपस्थिति में है प्रभु। इस समय में पिता जो भी वचन को हमने आज आपके पढ़ा है प्रभु यीशु राजा, मेरी प्रार्थना है पिता इस वचन के अनुसार हम सबों को और सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को आप आशीष दे पिता परमेश्वर। मेरी दुआ है प्रभु आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके वचन के साथ आपके साथ बने रहें प्रभु, ताकि इनकी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, प्रार्थना निवेदन है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो पूरी होने पाए पिता। प्रभु आपके बच्चे आपके वचन को समझने पाए पिता कि आप क्या अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से कहना चाहते हैं प्रभु। प्रत्येक की बुद्धि खोल दीजिए प्रभु यीशु राजा, ताकि आपका वचन प्रभु हर एक के प्रभु हृदय के अंदर प्रभु जगह पाए पिता। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रत्येक को आशीष दे पिता और प्रत्येक के जीवन में यीशु के नाम से काम करे पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता आज के इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत की है पिता, और प्रभु आप में बने रहने के लिए पिता आपने इन्हें बताया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने अपने बच्चों से बातचीत किया है प्रभु। धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप में आप हमारे साथ में अपने प्रार्थना निवेदन को शेयर कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।